कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं यूनिट 7 का, ठीक है। और आपके यूनिट 7 है इक्विलिब्रियम। इसका जो पार्ट फर्स्ट है बेटा, जिसमें हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ली चैटर्लियर प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। इसमें आपके दो पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट के अंदर बेटा हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जिसमें हम आयंस देखेंगे। अभी हम सिंपल देख रहे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उनका टेम्परेचर का इफेक्ट, टाइप, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड बेटा अभी लास्ट टॉपिक है कि जो इक्विलिब्रियम आता है हमारे पास, उसको क्या कोई फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, अगर करता है तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए ली चैटर्लियर ने बेटा अपना एक प्रिंसिपल दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी एक सिस्टम है जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। जैसे मैंने रिएक्शन लिखी कि A प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है। अब देखो, अगर हम इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, या फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, तो क्या इस इक्विलिब्रियम पर कोई अफेक्ट पड़ता है? यस, ये इक्विलिब्रियम जो होता है बेटा, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, या फिर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो शिफ्ट होगा, इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन सा इफेक्ट? जो हम चेंजमेंट कर रहे हैं ना, कंसेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर में, उसको फिर न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये कंप्लीट किसने बताया था? ली चैटर्लियर ने, ठीक है बेटा। ली चैटर्लियर क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a system is in equilibrium and any changes has take place, कोई भी changes अगर इसके अंदर होते हैं, लाइक टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, तो इक्विलिब्रियम बेटा शिफ्ट हो जाता है उस डायरेक्शन के अंदर जहां बेटा इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे, ठीक है। वेयर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर ली चैटर्लियर ने इफेक्ट्स देखने हमें, ये बता रहे हैं ना, इफेक्ट क्या पड़ेगा, कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या आता है, ठीक है, वो भी देखेंगे हम। तो फर्स्ट बेटा डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। हमने क्या की है, कंसंट्रेशन को चेंज किया, और फिर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होता है नहीं होता, ठीक है। अब देखो, मैंने एक रिएक्शन लिखी H2 प्लस I2 है आपके पास, एंड यहाँ पर क्या बन रहा है, 2HI। अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, ये रिएक्शन हो चुकी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, कंसेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या है, इक्वल है। बट हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, किसकी, रिएक्टेंट की, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल इंक्रीज। अगर हम इंक्रीज करते हैं बेटा तो क्या होगा, अब इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, तो ये कब किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट में। दैट मीन्स जो इक्विलिब्रियम हमारे पास था वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अगर बेटा हमने क्या किया, जो कंसेंट्रेशन थी वो प्रोडक्ट की इंक्रीज कर दी, ठीक है। जैसे ही हम प्रोडक्ट की इंक्रीज करेंगे, अब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी कंसेंट्रेशन क्या कर दी है, बढ़ा दी है, और इसकी क्या हो गई, अब इसके कंपेयर में कम हो गई।
तो अब ये किसमें चेंज होने की कोशिश करेगा, H2 I2 के अंदर। दैट मीन्स वहां पर रिएक्शन जो होगी वो किस डायरेक्शन में हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट कहाँ होगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अब देखो ये तो थी कुछ केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें हमारी डेली लाइफ के अंदर तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ आपके पास कि आपके घर में सभी आप क्लोथ्स को वॉश करते हो, ठीक है। डर्टी जो क्लॉथ्स होते हैं उनसे डर्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए आपने वॉश किया। वॉश करने के बाद बेटा आप क्या करते हो, एयर में या फिर आप धूप में जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर आप सुखाते हो, उसको ड्राई करते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जो आपके पास सपोज ये क्लोथ है, ठीक है, जो कि बेटा यहाँ पर इसके साथ वाटर प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि ये गीला कपड़ा है, ठीक है। आप देखो इसके जो आसपास की यहाँ पर जो नियर बाय जो एयर होगी उसमें बेटा जो मॉइस्ट है वो इस वाटर के कंपेयर में क्या है, कम है। तो कंसंट्रेशन वाटर की कहाँ हो गई बेटा, क्लोथ्स में ज्यादा है, नियर बाय एयर में क्या है बेटा, कम है। ओवरऑल की बात नहीं कर रहे, कपड़े के जो नियर बाय एयर होगी। तो बेटे क्या होगा कि जो वाटर है वो वेपर्स बन के एयर में चले जाते हैं और कपड़ा बेटा जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप एक छाया में सुखाते हो, एक धूप में सुखाते हो, तो वहाँ टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। या फिर हम कहें कि अगर आपकी हवा ज्यादा चल रही है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, ठीक है, क्लॉथ जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि वाटर जो है गीले कपड़े में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, नियर बाय एयर में कंसंट्रेशन कम है, तो जो वाटर है वो एयर में चला जाता है, तो दैट मीन्स फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट ये। सेकेंड अगर हम बात करें कि आपको पता है कि पसीना बहुत आता है गर्मी के टाइम में, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि आप या तो हवा यानी कि पंखे के आगे या फिर कूलर के आगे बैठते हो या एसी के आगे बैठते हो, तो आपका पसीना क्या हो जाता है, सूख जाता है। वो भी रीजन क्या है कि आपकी बॉडी जो स्किन के सरफेस पे बेटा मॉइस्चर ज्यादा है, स्वेट जाता है, ठीक है, क्योंकि सब में पसीना आता है। एयर जो उसके नियर बाय होगी उस वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, या हम कहें वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो पसीना होगा, ठीक है। तो वो आपके पास जो एग्जाम्पल आया वो किसका आया, कंसंट्रेशन का ही आया, क्योंकि वहां पर स्किन पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, नियर बाय एयर में क्या है, कम है, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल लें, आपको पता है आप O2 को क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, ठीक है। आपको जैसे आप O2 को इनहेल करते हो, लंग्स के अंदर बेटा O2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा, एंड ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो वो O2 लंग्स से कहाँ चला जाता है, ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। एंड जैसे ब्लड सेल्स के अंदर जाता है वो फूड का डाइजेशन होगा, देन उसके बाद CO2 रिलीज हो गई। अब जो लंग्स में CO2 है वो है कम और ब्लड सेल्स में CO2 क्या हो गई है, ज्यादा। तो कंसंट्रेशन CO2 की ज्यादा होने की वजह से वो कहाँ आ जाएगी, लंग्स के अंदर आ जाती है और लंग्स के थ्रू आप उसको एक्सहेल कर देते हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुई, कंसंट्रेशन की टर्म आई, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो लोअर की साइड मूव करने लग जाते हैं, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना कि बैकवर्ड में, ठीक है। आपको पता है ना O2 आप एक्सहेल नहीं कर सकते, हमेशा क्या करते हो, इनहेल ही करते हो, तो ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये पूरे एग्जाम्पल है किसके बेटा, कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं तो कैसे चेंजमेंट होता है, या इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है, या सिस्टम के अंदर कैसे चेंजमेंट होता है, क्लियर। फर्स्ट। सेकेंड बेटा आता है आपके पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, यहीं पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब इसको डिस्कस करते हैं। प्रेशर को हम कैसे डिस्कस करेंगे, अभी प्रेशर करा देते हो देन टेम्परेचर करा देंगे, ठीक है। प्रेशर देखो आपके पास बहुत ही सिंपल सी मैं इक्वेशन देती हूँ, उसमें हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो एक आपके पास रिएक्शन है N2O4 है और ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 के अंदर, ठीक है।
एक आपके पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 एंड ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 के अंदर, राइट। अब देखो हमने क्या किया हुआ है, प्रेशर इंक्रीज किया। तो यहाँ पर जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो देखो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, क्योंकि प्रेशर की टर्म में हमें देखना होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, 1 मोल, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल, ठीक है। देखो यहाँ 1 मोल्स थे, यहाँ 2 मोल है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर हम यहाँ देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, 4, और यहाँ कितने हैं बेटा, 2 नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं गैसेस की वो क्या होते हैं बेटा, डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर प्रेशर हम हाई रखते हैं तो बेटा इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, एट हाई प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट in which direction where number of moles becomes decrease, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जहां डिक्रीज होंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली रिएक्शन के लिए बात करूं तो यहाँ पर देखो बेटा 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है। तो अगर आप दोनों ही कंडीशन में प्रेशर को क्या रख रहे हो, हाई, तो आपको ये बताना है कि इस वाली रिएक्शन में फॉरवर्ड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा या बैकवर्ड में। देखो 1 मोल से 2 मोल, दैट मीन्स यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ तो होगा नहीं शिफ्ट, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें देखो बेटा 4 मोल्स हैं, इधर कितने हैं, 2 मोल्स, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई, फॉरवर्ड, ठीक है। दैट मीन्स इसमें शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में और इसमें होगा बेटा फॉरवर्ड में। बस आपको ये देखना है नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होने चाहिए, उधर ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। नेक्स्ट आता है बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है बेटा थर्ड इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा। देखो बेटा आपके पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सो और एंडोथर्मिक में आपको ध्यान रखना है हीट रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। तो इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक में बेटा फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर की क्या होती है, लो, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड बेटा एंडोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, हायर टेम्परेचर। क्यों, इसका रीजन क्या होता है, एक्सोथर्मिक में बेटा रिएक्टेंट की हीट ऑलरेडी ज्यादा होती है, क्योंकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हीट क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसको टेम्परेचर ज्यादा की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हीट ऑलरेडी इसके पास है, ठीक है। एंडोथर्मिक में बेटा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसको हीट रिक्वायर्ड है, इसीलिए टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, हाई करना पड़ता है। अगर मैंने बोला एट हायर टेम्परेचर, ओनली हायर टेम्परेचर की हम बात करें, और इसमें अगर हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम देखें कि शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में होगा,
तो देखो बेटा, इसको तो हाई टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास क्या है, हीट अवेलेबल है। अगर हम उसको और ज्यादा हीट देंगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने की बजाय रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स क्या हो जाती है, बैकवर्ड। तो हाई टेम्परेचर में बेटा एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस है, आई थिंक एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी है। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड। मतलब उसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है किसकी, इक्विलिब्रियम की। अगर बेटा एंडोथर्मिक की मैं बात करूं तो देखो, एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब रिएक्टेंट जल्दी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फास्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग शो करेगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, बहुत इजी है बेटा। एक्सोथर्मिक में अगर एग्जांपल दे तो जो अमोनिया की प्रोसेस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड होके, ठीक है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगी। और इसमें बेटा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है कंबाइंड होके नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है कि जब आप टेम्परेचर हाई करते हो तो एक्सोथर्मिक बैकवर्ड शिफ्टिंग शो करेगा और एंडोथर्मिक फॉरवर्ड शिफ्टिंग। किसकी शिफ्टिंग हो रही है, इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, क्लियर। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर बेटा सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, इन सिस्टम ऐड इनर्ट गैस, अगर हम इनर्ट गैस को ऐड कर देते हैं तो बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर बेटा दो कंडीशन आती है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर बेटा वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट, किसी भी सिस्टम में आप गैस डाल रहे हो, कौन सी, इनर्ट। आपको पता है इनर्ट केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। इनर्ट गैस हमने डाला बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम पर अगर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है तो बेटा जो इक्विलिब्रियम होगा उस पर भी कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, अनअफेक्टेड। कब, जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट। सेकेंड टर्म आती है, सेकेंड टर्म क्या आएगी, अगर बेटा प्रेशर है कांस्टेंट तो इसमें थोड़ी सी चीज समझना, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जब गैस को किसी भी सिस्टम में मिक्स करोगे, ठीक है, या फिर हमारे पास सिस्टम ही गैस है और उसके अंदर हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं, बट प्रेशर क्या है वहां पर, कांस्टेंट। और जब बेटा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो जाती है। एंड वॉल्यूम जब इंक्रीज होगी, क्योंकि हम यहाँ पर, मैंने आपसे बोला कि वॉल्यूम की चेंजमेंट का भी हम अफेक्ट पड़ रहे हैं, उसमें मैंने एक चीज ऐड कर दी कि इनर्ट गैस भी मिक्स कर, ठीक है। तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट, गैसेस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और वॉल्यूम इंक्रीज होगी दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में, शिफ्ट इन which direction where number of moles increase। अपोजिट है बेटा प्रेशर के, प्रेशर में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे थे, डिक्रीज, बट वॉल्यूम में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रेशर में, उसमें हमने क्या किया, इनर्ट गैस को मिक्स किया, ठीक है। तो उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जहां इंक्रीज होंगे उसी डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखनी है ये चीज, ठीक है। जब प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्या था, N2O4, ये किसमें चेंज हो रहा है, NO2 में,
इसके बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 मोल एंड इसके कितने हैं 2 मोल्स। मोल्स है ना। जब बेटा आपने प्रेशर हाई किया था तो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही थी, यहाँ कहीं बैकवर्ड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा था। बट बेटा यहाँ पर प्रेशर क्या है कांस्टेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं। तो बेटा इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। तो ये हो गई बेटा कि किसी भी सिस्टम में इनर्ट गैस डालते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ली चैटरले प्रिंसिपल है उसमें हमने एक फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब जल्दी से बेटा डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ द ली चैटरले प्रिंसिपल। एप्लीकेशन आपको पता है कि क्या होती है। एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है कि कहाँ पर ये यूजफुल है ये प्रिंसिपल। ठीक है। एप्लीकेशन जो होती है बेटा इसकी हम दोनों फॉर्म में देखेंगे। दोनों फॉर्म का मतलब है कि एक तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखेंगे और फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी देखेंगे। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे मैंने आपको रिएक्शन दे दी, कोई भी नहीं, हम फॉर्मेशन की बात करें कि अगर हमें अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है। फर्स्ट हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो बेटा अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी वो हम ली चैटरले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इजीली बता सकते हैं। ठीक है। अब देखो अमोनिया की फॉर्मेशन जो होती है उसको हम एक नाम देते हैं हैबर प्रोसेस। ठीक है। हैबर साइंटिस्ट थे, इन्होंने अमोनिया की फॉर्मेशन की थी और अपने नेम पे इस प्रोसेस का नाम रख दिया था हैबर प्रोसेस। अब इसमें देखो क्या किया, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स किया और क्या बनाया बेटा, अमोनिया गैस। ठीक है। NH3 बनाया। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, यानी कि टू गैसेस को मिक्स करने के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी, तब अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। तो फेवरेबल कंडीशंस हम देखते हैं कि कौन कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू द ली चैटरले प्रिंसिपल। राइट। देखो बेटा N2 भी गैस है एंड हाइड्रोजन भी गैस है। जब बेटा इन दोनों गैसेस को मिक्स किया जाता है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो डेल्टा H है वो किसमें है, नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब देखो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या कर दे, इंक्रीज हाई कर दे तो अमोनिया फास्टली बनेगा। फर्स्ट क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2। ठीक है। फेवरेबल कंडीशन फर्स्ट। सेकंड क्या होगी बेटा इसके लिए, बहुत इजी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी बता दिया। तो टेम्परेचर आपको हाई चाहिए या लो चाहिए, एक्सोथर्मिक के लिए आपको हमेशा लो टेम्परेचर चाहिए अगर आपको अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, लो टेम्परेचर। थर्ड बेटा डिस्कस करते हैं प्रेशर। प्रेशर के टर्म में हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने होते हैं। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने हैं 4 और यहाँ कितने हैं 2। दैट मीन्स फॉरवर्ड में ही शो होगा, बट प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। आपको बताया था प्रेशर जब हाई होगा तो नंबर ऑफ मोल्स जहां पर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट भी वही होगा। ठीक है। इसका मतलब प्रेशर क्या चाहिए बेटा, हाई चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास आ गई। क्लियर है। तो ऐसे हम ली चैटरले का यूज कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या फॉर्मेशन करने के लिए किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल। क्लियर। फर्स्ट। अब इसी में बेटा मैं सेकंड एग्जांपल और देती हूँ। देखो सेकंड एग्जांपल है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ NO, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। ये है नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो बेटा क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड 2NO। क्लियर। ये बैलेंस रिएक्शन है।
और जब N2 ऑक्सीजन मैंने आपको बताया भी था, कंबशन के अंदर बताया था, अगर किसी का कंबशन होता है तो एक्सोथर्मिक है, बट एक्सेप्शनल केस बताया था कि नाइट्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं या कंबशन होता है तो बेटा ये क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच किस में आता है, पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसके लिए हमें कंडीशन देखनी है। ली चैटरले प्रिंसिपल बताता है कि फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होगी। सिंपल है बेटा, आपको अगर NO चाहिए तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हमेशा हाई रखनी पड़ेगी। तो कंसेंट्रेशन सभी में सेम आएगी, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2। सेकेंड अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो देखो बेटा यहाँ पर डेल्टा एच किस में है, पॉजिटिव के अंदर, एंडोथर्मिक है, इसका मतलब हीट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। दैट मीन्स टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई। तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इसका हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर के टर्म में देखो आप नंबर ऑफ मोल्स देखते हो, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 + 1 2, और यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो क्या यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। तो दैट मीन्स आप यहाँ लिखोगे प्रेशर नॉट अफेक्ट। ठीक है, प्रेशर का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम। एप्लीकेशन देख लेते हैं फटाफट फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए। फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपको क्या देखना, सिर्फ जो फेज चेंज हो रही है या स्टेट चेंज हो रही है ओनली वो। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, इसमें फर्स्ट आपके पास मेल्टिंग प्रोसेस होती है ना। मेल्टिंग प्रोसेस का मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि H2O जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट होके लिक्विड। ठीक है, जब बेटा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि हीट रिक्वायर्ड होती है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो अब इसके लिए अगर हम कंडीशन देखें तो कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट बेटा कंसेंट्रेशन हमेशा हाई ही रखनी है, ये ध्यान रखना। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H2O किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। सेकेंड अगर फेवरेबल कंडीशन देखें तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। दैट मीन्स एंडोथर्मिक, टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई। तो आप क्या लिखोगे, हाई टेम्परेचर। बहुत इजी है बेटा ये वाले टर्म्स। एंड थर्ड क्या आएगा, अब देखो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। आपको पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है ना। तो वो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है और किसमें चेंज करना है, लिक्विड के अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये फर्स्ट आता है मेल्टिंग ऑफ आइस। ऐसे ही अगर हम सेकंड बात करें कि लिक्विड को किस में चेंज करना है, वेपर्स में, तो सेकंड पॉइंट देखो इसी में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपके। कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कौन सी है, यहाँ पर आपके पास ओनली क्या हो रहा है, चेंजमेंट। ठीक है, और सेकंड आपको टर्म देखनी है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, गैस के अंदर, राइट। तो आपको पता है लिक्विड की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एंड बेटा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर भी आपको क्या चाहिए, हाई चाहिए। बट अब बात आती है प्रेशर की। देखो बेटा लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, गैस में भी और भी कम है। ठीक है, तो नियर बाय इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसका लूजली पैक्ड है, इसके नेग्लिजिबल, या हम कहें कि पैक्ड होते ही नहीं है। तो इसमें जो प्रेशर है वो आपको क्या चाहिए, लो चाहिए। बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया बेटा ली चैटरले प्रिंसिपल की एप्लीकेशन। फर्स्ट पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया है, सेकंड पार्ट हम कल लेकर आएंगे। टेक केयर।